हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में अभी हम क्या करेंगे कि बल्कि इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने ये जो उसका टावर का मीनार था और ये पूरा चबूतरा था, इसको हमने कंप्लीट किया था विथ बेस फ्लावर्स और ये सब चीज़ें हमने इसकी मुकम्मल कर दी थी। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें मेजर चीज़ मुझे रहती है नज़र आती है वो नीचे का जिसका फूलदान है या वट एवर यू लाइक टू कॉल इट, जो कि बेसिकली ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये वाले जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो रहती है, तो इसकी कुछ इमेजेस हमने निकाल के रखी हैं। फॉर एग्जांपल एक ये हो गई, एक यहाँ से आ गई और इसी तरह से दो तीन इमेजेस हैं। सो वी ट्राई टू सी केयर कहाँ से मुझे आइडिया मिले। तो जो पिक्चर क्लियर कोई भी नहीं है जिसमें एग्जैक्टली जूम्ड डिटेल्ड हो, तो मैंने इसमें से जो इंटरप्रेट किया है कि बेसिकली इसके अंदर वही एक स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, उसके ये 3 स्टेप्स निकले हुए हैं। ठीक है, उस पर ये स्फेयर एक पड़ा हुआ है, फिर ये जो है ना यूं पीछे जाके वापस नीचे आ रहा है और नीचे भी एक स्फेयर इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, इस स्फेयर के बाद बीच में जो है ना ये अब या तो कर्व्ड मुझे लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पे इस तरह से सरफेस दे दी है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट समथिंग ऑफ दिस टाइप, फिर देखते हैं कि हमारी डिजाइन कहाँ तक पहुंचती है। ओके, तो बेसिकली स्फेयर एक बॉक्स यू बॉक्स ये एल शेप में समझो, हम एक और चीज बना देंगे और फिर उसके सेंटर पे और हम कुछ ऐसी हरकत और कर लेते हैं। तो वेरी क्विकली व्हाट आई डू इज के एक दिल तो यही कर रहा है कि मैं वापस इन दो भाईजान को इस्तेमाल करूं, बल्कि काम ये करो इनको छोड़ो, ये वाली चीज मौजूद थी। ठीक है, तो इनकी रोटेशन वैल्यूज और ये सब चीजें सेम थी, तो लेट मी रीयूज दिस। ठीक है, और आई नो कि लास्ट टाइम जब मैंने इन्हीं को रीयूज किया था तो बड़ा मसला आ गया था और फिर एंड में मुझे डिलीट करके वापस सादा बॉक्स ही बनाना पड़ गया। लेकिन चलो थोड़ा सा तस्वर देख लेते हैं क्या हम कैसे कर सकते हैं। बहरहाल सो व्हाट आई डू इज के मैंने इन तीनों को किया सेलेक्ट और सेंटर पिवट किया, हिस्ट्री डिलीट कर दी। W प्रेस करते हुए इन तीनों को अगर हम रोटेट करें तो बेसिकली इस तरह खराब हो जाता है। वजह ये कि 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट आई कैन डू इज कंट्रोल G और इसको फॉर एग्जांपल पिलर एंगल फ्लावर कर लेते हैं, ग्रुप का नाम। अगेन इसको भी हम सेंटर पिवट कर देंगे। अब जब आप ग्रुप को रोटेट करोगे तो बेसिकली इट शुड रोटेट करेक्टली। ठीक है, तो इसको मैंने पहले 180 डिग्रीज में रोटेट करा दिया और फिर भाईजान को हमने यू रोटेट सीधा करा दिया 180 डिग्रीज में इस तरफ भी। ठीक है, तो ये ऊपर का या इस तरह का आ गया। अब देखो इसमें भी वही चीज हुई कि ये हमने डिजाइन तो बना दी है, लेकिन उसमें सच कोई मुझे इस तरह का डिजाइन नहीं, बल्कि इनफैक्ट ये स्टेप्स नजर आ रहे हैं, इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड एज वेल, कि ये 1 2 3 स्टेप्स हैं। देखो ये पूरे स्टेप्स बने हुए हैं, तो ये जो चीज होगी मेरे काम की नहीं है। मैं इसको रख भी सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। फॉर नाउ मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं इसको चलो ज्यादा एक साइड पे मार दिया इसको 90 डिग्रीज, और ऑब्वियसली राइट क्लिक करके हम इसके कंट्रोल वर्टेक्स में चले जाते हैं, ऊपर के वर्टेक्स पकड़े और इनको उठा के हमने नीचे करा दिया मैक्सिमम यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं, छोटा सा एक हमारे पास है और उसके नीचे फिर इस तरह के सर्किल निकला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जब हम चले जाएंगे तो व्हाट आई कैन डू हियर इज कि अगेन इंसर्ट एज लूप टूल में चले गए, और बल्कि इसको एक मिनट इसको भी हटा देते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, ये जो स्टेप बनाना है इसका एक तरीका तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि राइट क्लिक किया, फेस में चले गए। ठीक है, फेस में जाके हम एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के बाद पहला स्टेप तो ये होगा कि हमने एक स्टेप नीचे स्केल किया, फिर W से इसको ऊपर ले गए। ठीक है, और फिर हमने दोबारा से बल्कि यही करते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, इसको मैंने एक्सट्रूड करा दिया, फिर स्केल पे जाके इसको थोड़ा सा हम स्केल करा देंगे। ओके सॉरी, एक मिनट दोबारा से, बल्कि यही वही होगा, सेगमेंट्स बना लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रूशन में भी मुझे वही चीज करनी है, तो सेगमेंट्स में आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज आप और ये भी कर सकते हो कि फेस में चले गए, मैंने फेस उठाया, इंसर्ट एज लूप टूल से भी हम सेगमेंट्स बना सकते हैं ताकि मैं एक एक स्टेप करके उसको एक्सट्रूड करूं। दूसरा, क्योंकि मुझे लिमिट में सेगमेंट्स देने, तो इसमें एक और ऑप्शन हमारे पास था कनेक्ट का, कनेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डिवाइड था यार, ऑफसेट एज लूप टूल, क्वाड्रपेड स्केल, कनेक्ट, अपेंड पॉली, एडिट मैश में जाके चेक करूं मैं, डिवाइड 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 करके कुछ था क्या, एक्सट्रैक्ट किधर गया, एड डिविजन्स, आई गेस तो ये था ऑप्शन बॉक्स, यस, एडिट रीसेट। ठीक है, लेट्स अप्लाई दिस, अप्लाई किया तो ये डिविजन्स आ गई। ठीक है, 2 दफा अप्लाई किया तो ये 4 डिविजन्स आ गई। आप चाहो तो फर्दर और भी कर सकते हो। ठीक है, बट इससे अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि इसने वर्टिकल भी बहुत सारे सेगमेंट्स ऐड कर दिए, मुझे सिर्फ हॉरिजेंटल चाहिए।
तो और वो इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड करा दिया। फिर एक और तरीका ये मैं कर सकता हूँ कि इन दोनों एजेस को मैंने पकड़ा, ठीक है, जो इसके कॉर्नर की दो एजेस हमारे पास अवेलेबल थी। उसके बाद मैश टूल में गए और एक ऑप्शन आता है कनेक्ट का, ठीक है, कनेक्ट के ऑप्शन बॉक्स पे चले गए। व्हाट कनेक्ट डज, इसके जो एजेस दो आपने सेलेक्ट की हुई होंगी उन दोनों को एक्चुअली कनेक्ट करा देता है। सेगमेंट्स यू कैन चूज, फॉर एग्जांपल 3 कर देंगे हम तो 3 सेगमेंट्स आ गए, 4 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब उसके अंदर मेरे हिसाब से पिक्चर में तकरीबन 3 स्टेप नजर आ रहे हैं, एक फिर दो फिर तीन। तो पहले मैं समझो एक ये आ गया तो ये पूरे सबको एक्सट्रूड कर दूंगा, फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से 3 स्टेप 4 स्टेप ये बन जाएंगे मेरे लिए, और ओके करा दिया, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया, प्रेस एंटर, तो ये टूल आपका कंफर्म हो गया। तो समटाइम्स क्विकली और इक्वली सेगमेंट इंसर्ट करने के लिए मैश टूल में जाके आप कनेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। कनेक्ट के लिए यू नीड टू सेलेक्ट एजेस, दो एजेस को आपस में बेसिकली वो कनेक्ट करता है, और फिर आप बता सकते हो कि कनेक्ट एक से करे या उसमें 4-5 डिविजन आ जाए। तो सीधे इसके बड़ी आराम से मेरे पास ये डिविजन आ गए। नाउ मैं क्या करूंगा कि फेस में चला जाऊंगा, 1 2 3 4 ये चारों फेस सेलेक्ट किए, नीचे का छोड़ के अब मैं एक्सट्रूड करा दूंगा, ठीक है, जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड। अगेन वी विल ट्राई टू कीप एन आई ऑन हाउ मच एक्सट्रूजन वी आर गोइंग टू डू। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1.5 पे ले आते हैं, 0.15 एक्सट्रूड करा दिया, ठीक। तो ये फिर अब एक फेस छोड़ के सिर्फ ऊपर के 3 उठाए, इनको एक्सट्रूड करा दिया जेड में, ठीक है। अगेन आई विल ट्राई टू डू 0.15। इसी तरह से फिर इसको छोड़ के सिर्फ ऊपर के 2 उठाए, इनको एक्सट्रूड करा दिया, जेड में थोड़ा सा बाहर निकाला, अगेन सेम 0.15। एंड इफ यू रिक्वायर तो आप लास्ट को भी कर सकते हो, पर मैं लास्ट को फिलहाल नहीं करा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स का आपका इस तरह से सेटअप बन गया। ऑब्वियसली इसको मैं बिवेल करना पड़ेगा ताकि स्टेप्स मुझे क्लियरली नजर आ सकें। तो आई विल गो इनसाइड द एजेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये वाली एज को ऑलरेडी बिवेल किया हुआ है, आई डोंट थिंक मुझे इसको करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। जरूरत है तो आप इनको भी, साइडों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये वाली साइड्स आ जाएंगी, इसी तरह से ये वाली साइड्स। इससे ये होगा, अगेन मुझे जो है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज्योमेट्री जरा सी आपकी लाइटिंग में अच्छी नजर आती है। कंट्रोल जेड, ये रह गया, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपकी सारी एजेस सेलेक्टेड हो, कोई रह ना गई हो। बिवेल कर देंगे तो नाउ सीधे इसके पूरा एक चीज आ गई। अब उसके बिवेल के ऑप्शंस में जाके जब आप ऑफसेट पे फ्रैक्शन पे क्लिक करोगे तो फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ओके। अगेन फिर नाउ यू कैन सी दिस, कब आपको एज जो है वो क्लियर नजर आ रही है दूर से भी। तो जब इस पे लाइट पड़ेगी, टेक्सचर पड़ेगा ना, तो एज आपकी सही से नजर आती है, शेप बड़ा अच्छा नजर आता है। तो एक बिवेल की आदत जरूर डाला करो कि अपनी एजेस को, कॉर्नर्स को बिवेल कर दो। जो कॉर्नर्स बिवेल नहीं होती तो वो प्रोमिनेंटली विजिबल फिर आपके पास नहीं होती है लाइटिंग के अंदर, ठीक है, तो वो देखो गायब हो जाती है, इवन तो यहाँ पे एज मौजूद है। तो इस एक चीज को हम थोड़ा सा इस्तेमाल इस तरीके से जरूर करते हैं। चलें जी, तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेसिकली ये एक छोटा सा स्टेप, बल्कि कहाँ गया, हम इसको बंद कर देते हैं, एक ही इमेज उठाते हैं ना, ये वाला। तो ये 3 स्टेप्स बन गए, नीचे बॉल आ गया। अब इस बॉल के बाद हमारे पास जो है, इसको मैं एल शेप दे देते हैं। तो एल शेप देने के लिए व्हाट आई विल डू इज के राइट क्लिक किया, अगेन वही चीज करते हैं, बल्कि एजेस में चले गए, एक एज ये पकड़ी, शिफ्ट क्लिक ये 2 एज, तो दोनों एजेस पकड़ी, मैश टूल्स में गए और हमने कनेक्ट करा दिया। ऑप्शन बॉक्स बाय डिफॉल्ट 4 थे तो 4 टुकड़ों में दब गए, मैंने इसको रीसेट कर देंगे तो 1 पर आ जाएगा। मैं सिर्फ 1 ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस टूल को बंद कर दिया, यहाँ पे आके प्रेस एंटर कर दिया, ठीक है, प्रेस एंटर, ये टूल कंफर्म हो गया। राइट क्लिक किया, फेस में चले गए, टॉप फेस सेलेक्ट किया और इसको हम एक्सट्रूड करा देंगे, ठीक है। तो ये जेड में थोड़ा सा हमारे पास एक्सट्रूजन आ गई। उसके बाद वापस अब इंसर्ट एज लूप टूल, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कनेक्ट करा सकता हूँ, लेकिन अब मुझे इंसर्ट एज लूप टूल में जाऊंगा और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से नीचे एक सेगमेंट दे दिया। फेस में जाने के बाद दोबारा एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा हम एक्सट्रूजन यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे बॉल था, आई थिंक ये ऑलमोस्ट, इफ यू कैन सी के बॉल से थोड़ा नीचे है ना। ये जरा सा बेटर इमेज, ये बॉल से थोड़ा सा नीचे लग रहा है मुझे, किधर गया, ठीक है, और बॉल से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है। तो इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको भी थोड़ा सा मैं बॉल से और नीचे ले आता हूँ कि ये बॉल हमारा और ये चीज यहाँ पर आ गई, ओके। और आई गेस ये चीज फिर होपफुली इस तरह से कंप्लीट हो चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद हम चाहें तो इसके ऊपर भी बाकी फनकारी दे सकते हैं, लेकिन इट स्टिल नीड सम मोर एम्बेलिशमेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको एंगल भी दे सकता हूँ, लेकिन एक और चीज मेरे दिमाग में आई है कि लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो एफ प्रेस करा दिया, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसको टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू किधर गया, राइट व्यू, ऑब्जेक्ट किधर गया मेरा यार,
पर्सपेक्टिव, ये तीनों भाईजान को सेलेक्ट किया, W प्रेस किया, इसको थोड़ा बाहर ले आया। ठीक है, अब मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। साइड व्यू किधर गया? हाँ ये रहा। ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये एंगल वापस चाहिए था। अब यहाँ पे एक हरकत मैं करना चाह रहा हूँ कि आई विल गो इनसाइड क्रिएट CV कर्व टूल और लेट्स जस्ट गो इनटू EP कर्व टूल और ऑप्शन बॉक्स। ठीक है, और इसको रीसेट कर दिया ताकि क्यूबिक हो जाए और लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। ठीक है, चलें ट्राई करते हैं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर कुछ और जुगाड़ लगा लेते हैं। चलें, सो व्हाट आई डू इज मैंने एक क्लिक इधर किया, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा क्लिक, और बल्कि एक मिनट, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद बैक स्पेस, और अक्सर मैंने इस्लामिक स्ट्रक्चर्स पे इस तरह की बिल्डिंग का एक शेप देखा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ वो बनाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल वर्टेक्स कर दिया, यू कर दिया, और अब इसकी थोड़ी सी वर्टेक्स को हम एडजस्ट कर देंगे ताकि जो शेप है वो मुझे एज एक्यूरेट एज पॉसिबल नजर आए। ठीक है, और आई गेस इसको भी थोड़ा सा बाहर, इसकी गोलाई को थोड़ा सा सेट कर दिया। तो बेसिकली मैंने एक स्पाइरल सा एक चीज बना दी और मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा तो पूरी ज्योमेट्री इस तरह से होकर आ जाएगी। ये अक्सर मुझे ऐसी बिल्डिंग्स पे इस्लामिक पे नजर आया है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का एक स्पाइरल सा। सो थोड़ा सा केयरफुली इसका अगर हम बनाए तो बड़ा अच्छा बन सकता है। ओके, इनफैक्ट आई थिंक इनको मैं थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकाल दूंगा। चलें ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। तो ये मेरे पास एक शेप बन गया। ओके, इस शेप को उठा के हम पर्सपेक्टिव में जाते हैं, W प्रेस करते हैं तो शेप ये रहा, पिवट पॉइंट ये रहा, ओरिजिनल मेरा ऑब्जेक्ट इधर रहा। ठीक है, बिकॉज व्हेनेवर यू ड्रॉ द कर्व तो वो एक्चुअली एक्सिस के ऊपर बना रहा होता है। ठीक है, तो जो फ्रंट ग्रिड थी वो एक्चुअली इफ यू सी दिस तो उसकी जो लाइन आ रही है वो बिल्कुल उसके साथ यहाँ पे बना रहा है। तो पहला चीज हम ये करेंगे सेंटर पिवट, ताकि इस भाई का पिवट पॉइंट इधर चला जाए। अगेन मैंने बटन बनाया हुआ है, मॉडिफाई सेंटर पिवट, ये रहा। उसके बाद इस W को प्रेस करके मैं इसके पास लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, ताकि नाउ इफ आई प्रेस F तो ये दोनों एक दूसरे करीब करीब हो। अब इसको सेगमेंट बनाने के लिए हम आ जाएंगे सरफेस के अंदर। यहाँ पे बिवेल है लेकिन आई विल गो फॉर बिवेल प्लस। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। बिवेल प्लस में कुछ ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं जिसकी वजह से ना वो सेगमेंट्स को और ऑब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इफ आई कम इनसाइड दिस तो बिवेल प्लस, लेट मी रीसेट द सेटिंग्स, क्रिएट बिवेल फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, तो शुरू से लेके आखिर तक का बनाओ। यस, बिवेल विड्थ, हाइट, डेप्थ ये हम विजुअली बाद में एडिट करते हैं। अब स्ट्रेट इन स्ट्रेट आउट अलग चीज है। इसमें एक जो चीज आती है क्रिएट कैप, तो ये दोनों साइड्स एक्चुअली बंद कर देता है तो पूरा सेगमेंट हमें एक साथ नजर आता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे जो है ना वो नहीं चीज नजर नहीं आती आउटपुट ऑप्शंस में। अच्छा, इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे आके इसको पॉलीगॉन कर देंगे और सब अलोंग एक्सट्रूजन सेक्शंस हम दो लोग वो कर देते हैं कि सैम्पलिंग हो या काउंट हो जाए। इन दिस केस हम काउंट कर देते हैं, और फॉर एग्जांपल मैंने काउंट रख दी 500। लेट मी बेवेल इट फॉर यू गाइस। और किधर गया शो? शो क्यों नहीं किया इसने? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, बेवेल नहीं किया उसने। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आ गए, लेट मी टर्न ऑन द हेल्पलाइन विंडो, UI एलिमेंट्स, नहीं, कमांड लाइन। ठीक है, अब मैं कमांड लाइन का एक्चुअली होता है कि एरर आता है तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में नजर आ रहा होता है। सरफेस, बिवेल प्लस, अप्लाई, बिवेल प्लस फील्ड, ओपन स्क्रिप्ट एडिटर फॉर डिटेल्स। अच्छा भाईजान, स्क्रिप्ट एडिटर खोल दिया मैंने, और बिवेल प्लस, यू हैव एम्प्टी रिजल्ट सिंस हिस्ट्री इज ऑन, यू मे वांट टू अनडू द लास्ट कमांड। इसमें तो कोई डिटेल बता ही नहीं रहा। अच्छा, अब बिवेल का ये अलग ही कहानी है। चलें, अगर बिवेल नहीं हो पा रहा तो मुझे फिर इसको कैप मैन्युअली करना पड़ेगा, बाद में करते हैं। फिलहाल कर्व्स में आके सरफेस में, और लेट मी ट्राई सिंपल बिवेल। आई थिंक एडिट रीसेट सेटिंग्स, इसको कंप्लीट करते हैं और
जो ज्योमेट्री होगी वो पॉलीगॉन चाहिए मुझे, काउंट्स में दे देते हैं और फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं 300 काउंट्स पे काम करता हूँ। हिट अप्लाई, थैंक यू। तो ये चीज बनकर हमारे पास आ गई। ठीक है, तो सी दिस, इट लुक्स टू अ गुड एक्सटेंट, बड़ी अच्छी चीज बन जाती है। सेगमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत कम है शायद, तो इसको अंडू कर दिया, इसको क्वाड्स में कर देते हैं। पहली चीज जनरल फिट में जाते हैं और अगेन में आइसोपॉम बेस 2x2 कर देते हैं। नाउ हिट अप्लाई, ओप्सी डेजी डू। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोपॉम्स अप्लाई, ओप्सी डेजी डू। इसको 4x4 कर दें, ये इसका बना ही नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब इससे नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड फिट कर देते हैं, हिट अप्लाई। ठीक है, ये बन सकता है वैसे। क्लोज, और स्टैंडर्ड फिट है, थोड़ा सा लो पॉली बेसिकली बनाया देता है, कहीं कहीं पे सेगमेंट ज्यादा है, कहीं पे सेगमेंट्स कम है। दूर से नजर आएगा तो वी कैन वर्क विद दैट। प्रॉब्लम ये कि ज्योमेट्री बाहर से एक चीज ये कि ब्लैक नजर आ रही है और अंदर से ग्रे है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू। सो पहली चीज तो ये कि मैं इसको कंट्रोल करता हूँ कि आपकी डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, तो मैं डेप्थ को अगेन, अब ये ज्योमेट्री इधर है तो सेंटर पिवट कर दो, इस भाईजान को उठा के यहाँ पे ले आओ, तो यू कैन सी दिस कि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ है थोड़ी सी हम डेप्थ पे क्लिक किया और थोड़ी सी डेप्थ को हम कम कर देते हैं। डेप्थ, अच्छा, विड्थ, और नर्व्स टेसलेशन तो अलग चीज है। सीरियस तो बिवेल में ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते यार, सबसे इसकी जो बुराई चीज ये है। तो मेरे पास डेप्थ आ जाती है कुछ इस तरीके से, और विड्थ को हम इस तरह से कंट्रोल कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये मेरे पास यू कैन सी दिस का भी एक रिंग फॉर्म में दूर से बड़ा एक अच्छा सा इस तरह से लगेगा। प्रॉब्लम ये कि ये सरफेस जो है वो ब्लैक है भी बाहर से और अंदर से ग्रे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट माया इसी तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो फॉर एग्जांपल सर्कुलर की जगह पे लीनियर भी कर दें, स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं, कर्व इन कर्व आउट डिपेंडिंग ऑन हाइट एंड विड्थ हम, लेकिन अभी क्योंकि बेसिक है तो उसको हमने छोड़ दिया। नर्व्स की टेसलेशन में जाके नंबर ऑफ आइसोपॉम्स हमने 4 दिए थे, आई गेस अगर हम 5 दें तो कुछ होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फिट किया हुआ है, तो यार इसमें फिर ऑप्शन जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ते। बहरहाल फिर अब इसकी सरफेस को एक और चीज हम करते हैं कि एक्सट्रूड भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी मोटाई आ जाए, अगर हमें मोटाई इतनी दूर से दिखानी है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पूरे को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड करा दिया और हल्की सी जेड में मैंने एक्सट्रूशन दे दी। ठीक है, अब बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल लाइटली, तो ये समझो बिल्कुल इतना मोटापा हमारे पास आ जाएगा। तो ये लगेगा कि यार कोई चीज है, अगर आप ज्यादा दोगे तो ज्यादा, या बाहर की तरफ करोगे तो बाहर की तरफ, लेकिन ये चीज हम इस तरह से अवॉइड करते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी सी इसको अंदर की तरफ जेड करके दे दी। ओके, दिस शुड डू वेल, दिस शुड डू वेल। राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, ऑब्जेक्ट मोड, दिस शुड डू वेल। ठीक है, अब ये जो ऑब्वियसली कुछ किनारियां ब्लैक आ जाती हैं वो कॉर्नर उसके इस वजह से हैं, और अरे नहीं कर यार ये कंट्रोल, अच्छा ये आ गया। ठीक है, मुझे लगा कि ऑब्जेक्ट मोड, इस भाई को सेलेक्ट किया, कंट्रोल वर्टेक्स नहीं एजेस में चले गए। इफ यू वांट टू करेक्ट दिस, तो एक एज डबल क्लिक किया अगली एज पे, इसको भी हमने डबल क्लिक कर दिया, बिवेल, यस, जिसके जहन में ऑलरेडी आ गया था, एक्सीलेंट। ठीक है, मैं बिवेल जरूर कर दूंगा ताकि किनारियां जो है इस भाईजान की वो मुझे अच्छी तरीके से नजर आए। ठीक है, तो जो भी एजेस थी, अब देखो इसकी अंदर वाली लाइन, फिर ये जो साइड में दीवार आ रही है इसको उठाया, इस तरफ वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये किनारों की चारों लाइन थी उनको उठाया और हमने बिवेल मार दिया, और बिल्कुल हल्का, इट्स नॉट कि आप बहुत बड़ा रखो, पर बिवेल से देखोगे वो ब्लैकनेस खत्म हो जाएगी। इफ आई कम इनसाइड फ्रैक्शन, और थोड़ा सा आपके ज्योमेट्री को जो है ना स्ट्रक्चर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, शायद दूर से नोटिसेबल भी ना हो, लेकिन इट जस्ट मेक्स अ लिटिल बिट मोर डिफरेंट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आके 2 कर दूंगा ताकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए प्रोमिनेंट, और अब वो आपको जो ब्लैकनेस भी थी वो थोड़ी सी एजेस पे साफ हो गई, एंड नाउ यू कैन सी दिस कि वी हैव दिस शेप क्रिएटेड ऑलरेडी। अच्छा, मजे की बात, मुझे यहाँ पे भी इसी तरह का स्फेयर नजर आया, तो मैं इधर भी इसको उठाऊंगा, कंट्रोल डी किया, इस भाईजान को उठा के हम यहाँ पे ले आए, समवेयर अराउंड हेयर, राइट क्लिक किया, फ्रंट व्यू एफ, और इन दोनों को उठा के मैं यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, प्रोबेबली इसको राइट व्यू एफ, और प्रोबेबली ये जो था ना यूं हाफ सर्किल मुझे लगेगा कि ये दीवार से जाके मिल जाना चाहिए। ठीक है,
और स्केलिंग इसकी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, W इसको नीचे यहाँ तक। ओके, राइट क्लिक किया, फेसेस में चले गए। इसके अब क्योंकि ये आधा फेस दीवार के अंदर होगा तो डिलीट कर देना ही बेहतर है। इनफैक्ट ये कुछ फेस रह गए, इसको भी सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, बाकी जो चीजें थी उसको उठा के आप एक्सट्रूड करा दो यहाँ तक, ताकि वो गैप अगर कहीं से एंगल से हो तो हमें नजर ना आए। सिमिलरली ये भी आधा स्फीयर हमारे पास इस पे आ जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक किया, फेस, तो ये जो आधा स्फीयर था इसको सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया, ऑब्जेक्ट मोड, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। आई थिंक इसको भी थोड़ी सी साइज हम छोटी कर देते हैं कि उससे कंपैरेटिवली हमें थोड़ा छोटा लगे। ओके ओके, अब ठीक है मेरे भाई, हो गई बात पूरी। बहुत अच्छी बात। इसको उठाया, ये साइड से फैल गया, स्फेयर किया, इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया ताकि ये लगे कि भाई मेरा इसी तरीके से पैदा हुआ था। ओके, अब ऑब्वियसली यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स विद दीज थिंग्स। फॉर एग्जांपल इंसर्ट एज लूप टूल करा दिया, मैं यहाँ पर आ गया, राइट क्लिक किया, फेस पे चला गया, इस फेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया इन चारों फेस को, फिर एक्सट्रूड करा दिया और हमने बाहर की तरफ निकाला एक्सट्रूड, स्केलिंग में चले गए, फिर एक और दफ़ा एक्सट्रूड किया, स्केल पे क्लिक किया, स्केलिंग हमने इसकी सॉरी सेंटर से यूं कम की और W से इसकी हमने स्केलिंग बाहर निकाल दी, बल्कि बाहर नहीं निकाली, अलाइनमेंट सेट कर दी इसकी। ठीक है, ये क्यों ऐसे हो गया यार, ऐसे तो ऐसे सही, ये थोड़ा शेप इसका आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो ये एक बॉर्डर सा इसके गिर्द आ गया। इसी तरीके से आप चाहो तो इसके गिर्द भी हम कुछ ना कुछ बॉर्डर्स बना सकते हैं। यहाँ तो एक साइड पे ऑलरेडी मैं दे चुका था, यही चीज हम दूसरी साइड पे भी चाहें तो फॉर एग्जांपल, ताकि दूर से ये भी प्लेन नजर ना आए, तो वही चीज एक्सट्रूजन, एक दफा बॉक्स पे क्लिक किया, स्केल कम किया हमने, फिर दोबारा एक्सट्रूड पे क्लिक किया और थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ इसको मूव करा दिया। ठीक है, आई थिंक इसमें भी 2 दफा स्टेप्स हैं, तो इसको भी 2 दफा कर देते हैं। ठीक है, फिर एक और दफा एक्सट्रूड पे क्लिक किया, पहले एक दफा बॉक्स पे क्लिक किया ताकि सेंटर पे लाइट ब्लू कलर का बॉक्स आ जाए, उसको उठा के थोड़ा और अंदर की तरफ स्केल कर दिया हमने। ठीक है, फिर एक और दफा एक्सट्रूड करते हुए थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ इसको फेंक दिया, ऑब्जेक्ट मोड। तो यस, ये चीज हमारे पास आ गई। अब सीधे इसके एजेस आपको कितनी अच्छी तरीके से नजर आ रही हैं, इसके एजेस आपके पास नजर नहीं आ रही। वजह अगेन वही, बिवेलिंग। ठीक है, तो यस, अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो फिर मेक श्योर कि यू गो फॉर बिवेलिंग एज वेल। ठीक है, in this case, if I double click on this, if I double click on this और डबल क्लिक एंड जस्ट चेक कि ये चारों एजेस इधर से, ये सेलेक्ट नहीं हुई, ये सेलेक्ट नहीं हुई, और नीचे की चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप अगेन लाइक आई सेड, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेरी पुरानी आदत है, तो क्योंकि मेरी आदत है तो मैंने तो करनी है, ये वाली नहीं उठानी। ठीक है, और इसको हमने बिवेल कर दिया, फिलहाल जितना हुआ उतना करके हमने छोड़ दिया। तो नाउ यू वुड सी दिस, क्या वो एजेस आपको क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, जो भी एंगल जाओ, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। और जब आप इतनी मेहनत करके ऑलरेडी वो कर दिया तो थोड़ा सा बेवेल कर दो। ऑब्वियसली सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी एक हाई पॉली के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके बीच में फिर हम टेक्सचर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और फॉर नाउ आई एम नॉट वरीड अबाउट टेक्सचरिंग येट। ठीक है, अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, इस लाइन के साथ, तो अगर मैं लाइन को मूव करूंगा तो ऑब्जेक्ट शेप भी खराब होने का चांस है, तो इसको सेलेक्ट किया, हिस्ट्री डिलीट कर दी। ठीक है, समटाइम्स इवन हम ये सब ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, सबको सेलेक्ट कर दिया, सबको सेलेक्ट कर दिया और हिस्ट्री डिलीट कर दी। ठीक है, और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसकी जो, अब क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें यूवी या टेक्सचरिंग इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इफ आई कम इनटू द पिक्चर्स, ठीक है, तो ये मुझे वाइट, आई डोंट नो, मार्बल नजर नहीं आया मुझे, मुझे लगा कि वाइट चूने से बना हुआ है, लेकिन सेम पैटर्न है। तो अब ये हमें थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि ये है तो उसी पैटर्न पर क्या ये मार्बल की ब्रिक्स हैं? मार्बल ही है यार, इसके ऊपर भी मार्बल का टेक्सचर ही आएगा। ठीक है, तो एक चीज हम अक्सर कर लेते हैं कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं,
मैं इस भाई को सेलेक्ट किया, इसकी यूवी या विंडो में जाके हम आ जाते हैं विंडो 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 विंडो, यूवी टेक्सचर एडिटर किधर गया मेरे भाई, ये रहा, ठीक है। अच्छा, मॉडलिंग के अंदर यूवी टेक्सचर एडिटर डाल दिया मैंने, ठीक। सो यूवी टेक्सचर एडिटर में आ गए, एंड इससे आके जब आप चेक करोगे तो आपको इसकी यूवीज नजर आएंगी, ठीक है। ये पैटर्न अमूमन ठीक होता है। इसका मकसद ये होगा कि होपफुली इस पे टेक्सचर्ड आपका ब्रोकन नजर नहीं आएगा, टेक्सचर सही नजर आएगा, ठीक है। सो इफ आई फॉलो दैट मींस कि इट वर्क्स फाइन फॉर मी। ये जो हजरत होगा ऑब्वियसली इसके टेक्सचर जो होगा, इफ आई सेलेक्ट दिस और मैं यूवी टेक्सचर में आ जाऊं, ये चीज कंप्लीटली तबाह नजर आ रही है, तो मुझे उसका टेक्सचर करना पड़ेगा, ठीक है। इस वक्त इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट का जो बेस्ट टेक्सचर हम कर सकते हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको यही रहने देते हैं ताकि ये स्क्वायर पैटर्न में नजर आए और फिर हम एंड में देखेंगे। बहरहाल ये इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट और इसके स्फेयर तो खैर सिंपल होगा, इसका कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा सा इसका मुझे फिलहाल सही लगा। लाइक आई सेड, हम आगे चल के देखेंगे कि हाउ इट बेसिकली गोस। तो मैं टेक्सचरिंग का वो पूरा एक चैप्टर अलग से लेक्चर होगा, उसमें हम एक एक ऑब्जेक्ट को मटेरियल्स और टेक्सचर्स पे करेंगे। वी विल रिवर अबाउट दैट। अभी के लिए एक आइडिया दिमाग में आता है, क्योंकि इतने सारी चीजें तो सबको मैंने किया सेलेक्ट, सॉरी पीछे के कर्व भी हो गए, इन सबको किया सेलेक्ट। मैं इसको मैश में जाके कंबाइन कर दूं, ठीक है। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा, इसको मूव करना, मैनिपुलेट करना, रोटेट करना, ये सब चीज आसान हो जाएंगे। डिसएडवांटेज ये होगा कि एक एक ऑब्जेक्ट जो है ना, उसको यूवी जब हम अगर करने बैठे, अगर ये नहीं हुई तो मुझे एक एक ऑब्जेक्ट को अलग करना पड़ेगा। अगर यूवी में प्रॉब्लम आ गया तो उसके बाद मुझे एक एक ऑब्जेक्ट को अलग करना पड़ेगा, उसको अलग अलग यूवी करना पड़ेगा। तो अगर इतने सारे हमने डुप्लीकेट और पूरा महल कंप्लीट कर दिया तो फिर बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। बहरहाल, तो उसके लिए फिर हम दूसरा सोल्यूशन जो है वो यही है कि वी डू कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इन सबको किया सेलेक्ट एंड वी हिट अ कंट्रोल। ऑब्वियसली पहले हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल सेंटर पिवट कर दिया और फिर कंट्रोल जी कीबोर्ड से। कंट्रोल जी बेसिकली ग्रुप बना देगा, तो हम एक ग्रुप बना के उसको फिर डुप्लीकेट कर देंगे, ताकि कल को अगर मुझे प्रॉब्लम हो तो फिर हमें दोबारा से ज्यादा लंबी मेहनत ना करनी पड़े। फिर हमें इंस्टेंस करूंगा तो अगर मैं एक की यूवी सही करूंगा तो होपफुली सबकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और मैं इसका नाम दे दूंगा कि अंडर पिलर फ्लावर, ठीक है। अंडर पिलर, पिलर के नीचे वाला फ्लावर, सेंटर पिवट कर दी, कंट्रोल डी किया, इसको एज इट इज यहीं पे रखा, ठीक है। इसको एज इट इज यहीं पे रखा। दूसरा जो ग्रुप वन बना था इसको अब हम उठाएंगे और फिर मैं आ जाता हूँ पहले फॉर एग्जांपल टॉप व्यू से, एफ प्रेस कर दिया, इसको उठा के मैं लेकर आ गया इसके नीचे, राइट क्लिक करके फ्रंट में आ गए, तो फ्रंट व्यू नहीं बैठा, राइट व्यू बैठा, एफ करा दिया, ये राइट व्यू इधर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ग्रुप किया हुआ है तो होपफुली व्हेन यू स्केल इट डाउन तो इट शुड बी ऑल ओके। अब यहाँ पे आ जाता है अगला इम्तिहान कि इसकी अलाइनमेंट, पोजीशनिंग, चेंजिंग के कहीं बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और कर देते हैं पर्सपेक्टिव, ये चीज, ठीक है। तो दूर से अब ये बड़ा अच्छा लग रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, अप एरो प्रेस किया तो उसका पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, कीबोर्ड से अप एरो प्रेस करोगे तो उसका पूरा ग्रुप हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वंस दिस इज डन, नाउ इफ आई कम बैक इनटू द इमेज तो यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट इस पैनल के एक एक के हिसाब से ऐड किया हुआ है, ठीक है। हमने कहा बहुत अच्छी बात, राइट क्लिक करके फ्रंट व्यू में आ गए, 4 प्रेस किया, कुछ पता नहीं चला, राइट व्यू में चले गए, कुछ पता नहीं चला, राइट से बाद फिर और कौन सा व्यू आ जाता है, राइट के बाद लेफ्ट व्यू, लेफ्ट व्यू पे चले गए, एफ प्रेस किया तो ये आ गया, फ्रंट से हमने चेक किया तो कुछ नहीं हुआ तो बॉटम या बैक व्यू, बैक व्यू, अब थोड़ा सही बैठा, हाँ फाइनली, ठीक है। इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया इस भाईजान के नीचे, ठीक है। 4 और हमने कोशिश की कि ये इसी के ही नीचे आ जाए, और फिर इसकी जो वैल्यूज थी वो वही करनी है जो हमने पहले उसके साथ की थी। अच्छा,
इसको फिर आप एक काम और ये भी करो कि इसके बेस को सेलेक्ट किया और एक ये चीज सेलेक्ट की, Ctrl 1 प्रेस किया, टॉप व्यू में चले गए, F4 और मैं अलाइनमेंट देखो, अब ये जो सिलेंडर था मेरा वो कुछ यूं जा रहा है, ये वाले लाइन देख रहे हो, और जो शेप बनाया वो मैंने यूं बनाया, तो थोड़ा सा पोजीशनिंग में फर्क आ सकता है। ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, अप एरो प्रेस करूं, ठीक है, रोटेशन में जाऊं और मैं इसकी रोटेशन भी इस तरह से मैच कर दूं, लेकिन ये वो होगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेट ही रखता हूँ, ज्यादा इसकी हरकत पे नहीं जाते। स्ट्रेट रखने के बाद इसकी जो डुप्लीकेट होगी ना वो, अच्छा हाँ, फिर वही इंसर्ट प्रेस करते हैं, पिवट पॉइंट उठा के मैंने इसको लाके यहाँ पे रखा, एंड एडजस्ट द पिवट पॉइंट टू मीट द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोबारा इंसर्ट प्रेस करेंगे और अब यहाँ से जब इसको मैं Ctrl D करके डुप्लीकेट करूंगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा 18 डिग्रीज, 18 नहीं होना चाहिए, F5। अगर यूं रखेंगे ना तो एक एडवांटेज ये मिलेगा कि ये जो भाई है ना, इसका अप एरो, ओ पर्सपेक्टिव, टॉप व्यू 4, इस ना ये एंगल पे तो सही बैठा, इसको डिलीट किया, एक मिनट, जो अभी हमने डुप्लीकेट किया था यहाँ से इसको उठाया और इसकी वैल्यू थी पहले, हम अगर हम 0 दे दें तो बात वही होगी। मुझे लग रहा है एंगल टेढ़ा जा रहा है थोड़ा सा। F5, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, एक इधर आ गया, दूसरा जो था वो इधर आ गया, इसको उठा के एक्चुअली हमने इधर रखना है। ठीक है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 डिग्री रोटेशन पे। अच्छा, फिर Ctrl D, Ctrl D, $22.5, सही आ रहा है, सीधा क्यों नहीं लग रहा? अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि टेढ़े हो रहे हैं। चल मेरे भाई, इसको भी डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया, डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस किया, -20 था इसकी जो रोटेशन। अच्छा, मैं इसको देखूं पहले, वही चीज होती है कि समटाइम्स आपने एक को हिला दो तो सब चीजें खराब हो जाती हैं। और वापस, एक मिनट, ये चीज आई, शिफ्ट सेलेक्ट किया सिलेंडर को, Ctrl 1, टॉप व्यू 4। ठीक है, अब ये देखो ये चीज हो रही है ना, हाँ ये ऑलरेडी थोड़ा सा टेढ़ा, ये वही प्रॉब्लम हुआ, ये वही प्रॉब्लम हुआ जो पहले हो रहा था उस बेस के साथ, क्योंकि हमने वही बॉक्स उठाया ना, मुझे लग रहा है इसका भी एंगल का वही मनूस मसला है, इसके एंगल का भी वही मनूस मसला है। ठीक है, ये देख रहे हो ज्योमेट्री पूरी आगे पीछे हो रही है। पर क्योंकि ये उस पे नहीं है, हाँ ठीक है, इसको अप एरो प्रेस किया और W किया, इसको मैं ले आऊंगा पहले इसके सेंटर पे, सॉरी, ठीक है, पर्सपेक्टिव, Ctrl 1, 5, अलाइनमेंट चेक कर दी, ठीक है, और फिर वापस टॉप व्यू में गए, 4 प्रेस किया, इनफैक्ट इसको जो था ना Ctrl 1, इसकी इटसेल्फ मैंने अलाइनमेंट सीधी रखनी है। ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट इधर है, पिवट पॉइंट इधर चला गया, ये गड़बड़ है, सेंटर पिवट किया, ठीक है, और फिर Ctrl 1 दबाया, स्पेस बार से पर्सपेक्टिव में चला गया, 5 दबाया, सिलेंडर को भी उठाता है और इसके जो ऊपर का बेस है Ctrl 1 कर दिया।
ताकि मुझे थोड़ा सा इसकी सेटिंग पता चले। तो अब सिलेंड्रिकल की लाइन से ये सीधा बैठा, ठीक है। और अगर मैं टॉप व्यू से जाके 4 प्रेस करके देखूं तो ग्रिड के ऊपर भी ये मुझे सीधा नजर आ रहा है, और अब ये इसकी लाइनिंग के साथ थोड़ा सीधा शेप बैठा। अब जब इसको सेलेक्ट करके अप एरो प्रेस करूंगा, इंसर्ट प्रेस करेंगे हम, ठीक है, ताकि इसका पिवट पॉइंट अब हम जरा सा चेक करेंगे तो होपफुली मुझे जो इसकी रोटेशन में शेप सही नजर आएगा, ठीक है। अभी भी देखो ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, इसका पिवट पॉइंट इधर आया, ऑब्जेक्ट मतलब अभी भी सेंटर पे नहीं है, ठीक है। इंसर्ट प्रेस कर दिया, W, और फिर इसको मूव करा के मैं इसको सेंटर पे लाके रख दूंगा, ठीक है। इससे ये होगा कि अब ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन पर आ गया। अब जब इसको हम रोटेट करने जाएंगे, एडिट डिलीट बाय डिलीट स्पेशल ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स, इंस्टेंस कर दो, रोटेशन वैल्यूज ऑलमोस्ट 22.5, वी ट्राई इट, कंफर्म नहीं है, वरना तुम 45 लेते हैं, उसका मैं हाफ कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बन रहा है। कॉपीज जो है 7 थी, 7 के साथ 14 बनेंगी। अब अप्लाई, तो ये चीज आ गई, ठीक है। पर्सपेक्टिव में जाके इसको एक नजर मार लेते हैं। हाँ अब देखो ये एंगल के हिसाब से हर चीज सीधी लग रही है। 14 की जगह पे हमने कंट्रोल Z 15 कर देते हैं, ठीक है। 22 इंस्टेंस कॉपीज 22.5। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया भाई, ये चीजें आ गई, ये कुछ और ही बन गया। एक मिनट, कंट्रोल Z, क्या था, कंट्रोल, माया हैवी होने लग गया मेरा। मैं टॉप व्यू में गया, 4 पे, मैंने एक दो दफा शायद कंट्रोल Z कर दिया था जल्दी में, जस्ट चेकिंग कि ये वापस वहीं पर, ऐसा नहीं ये हिल गया हो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हिल गया था, ठीक है। वापस आ जाते हैं पर्सपेक्टिव में। और ये ऑब्जेक्ट था, इसका अप एरो प्रेस करके हमने ग्रुप सेलेक्ट किया, इसका नाम जो है अंडर पिलर फ्लावर टावर 1 है, 5 प्रेस कर दिया, 22.5, 15 कॉपीज, बिस्मिल्लाह मान रहे, ये 15 कॉपीज आपकी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन हो गया काम। कंट्रोल 1, ये आपके पास डुप्लीकेट्स होकर आ गए, ठीक है। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व रखनी पड़ती है, थोड़ा सा फुल फ्लेज ऑब्जेक्ट। तो अभी ऑलमोस्ट देखो उसके हिसाब से हमारे पास पिलर्स के हिसाब से भी बन गया ऑब्जेक्ट, और 22.5 के हिसाब से उसने डिवीजन 16 हिस्से पूरे अपने उसके कंप्लीट किए, वरना 45 पे वो 8 हिस्से कर रहा था, ठीक है। तो 8 आके 8, 22 में आधा हुआ, 22.5 आधा हुआ, तो 8 के डबल हो जाएंगे हमारे पास अब 16 हिस्से। तो एक पहले से बना हुआ था, 15 हमने और बना दिया। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी हो गई और हमारे पास चीज कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं फाइनल, आपका अल्लाह भला करे। तो इस भाईजान को मुकम्मल करने के लिए जो है मुझे इसकी छत पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो। अब इसने देखो यहाँ पे भी 2-3 रिंग्स दी हुई हैं, ओके। तो वो रिंग्स हम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको उठाया, F प्रेस किया, और इसी के ऊपर यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट एज लूप टूल। अब इसने जो रिंग्स दी हैं हमें, वो इस तरह से दी है ना कि वो अगेन स्टेप लग रहा है मुझे। इफ यू सी दिस हियर, तो एक रिंग, फिर दूसरी रिंग, फिर ये समझो 2, और ये तीसरा स्टेप है। तो सॉरी, मैं वापस आ जाता हूँ माया में। तो मैं माया में पहले तो जहाँ पे ये स्फीयर था, इसके ऊपर एक रिंग दे देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, फिर चौथी रिंग, 1 2, आई थिंक एक डाल देते हैं, फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप कुछ इसी तरह से बनेगा कि ये बाहर आएगा, फिर ये अंदर होगा, फिर ये अंदर होगा। तो राइट क्लिक किया, फेस में चले गए, एक फेस, डबल क्लिक किया अगले पे, एक फेस, सॉरी अगले पे डबल क्लिक किया, एक फेस, अगले पे डबल क्लिक किया, एक फेस, अगले पे डबल क्लिक किया, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, और यहाँ पे आके अगेन एक्सट्रूजन का वही रूल है कि आप Z एक्सिस में करते हैं ताकि वो आपको हमेशा उसी तर्ज पे नजर आए। तो एक स्टेप, और इसकी जो वैल्यू थी वो हम बिल्कुल कम करके रखेंगे, फॉर एग्जांपल 0.025, ठीक है। फिर नीचे वाला छोड़ के 1 2 3, और फिर अगले अगले, ओप्स सॉरी, एक सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे डबल क्लिक, एक सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के अगेन, तो ये आपके पूरे लूप सेलेक्ट हो गए। मेक श्योर यस कि यूज लूप इज सेलेक्टेड, देन वी हिट एक्सट्रूड अगेन। फिर वही Z में 0.25 तक जो हमारा था, 0.25 मैंने इसको मूव करा दिया, ये दूसरा बन गया। इसी तरह से अब लास्ट वाले को छोड़ के ऊपर अगला शिफ्ट डबल क्लिक, और फिर एक्सट्रूड,
ठीक है, और फिर इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देंगे, अगेन 0.025, ये हमारे पास बैंड बनकर आ जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, सो ये बैंड आ गया। नाउ यू कैन सी दिस कि लाइटिंग जब लगाई या एंगल चेंज किया तो वो पट्टे हमें सही से नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये देखो नजर नहीं आ रहे। तो फिर वही चीज हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मेरी फेवरेट है कि राइट क्लिक किया, एजेस में गए और जूम इन करते हुए पहले डबल क्लिक इस एज पे, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, और ये चीज यहाँ पे, फाइनली शिफ्ट डबल क्लिक इधर। ओके, और फिर इन भाईजान को हमने करा देना है बिवेल। बिवेल के ऑप्शंस में चले गए इनपुट के अंदर। फ्रैक्शन को अब आपकी मर्जी, आप कितना भी कंट्रोल करना चाहो यू कैन डू दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, आप सेगमेंट्स बीच में चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, मैंने फिलहाल उसके सेगमेंट्स को ज्यादा ऐड हम नहीं कर रहे। एज में चले गए, ये एक एज हमने बीच में एक्स्ट्रा बनाई थी, इसको अगर हम चाहें तो स्केल कर दें, तो उससे ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्केल पे क्लिक किया, सेंटर से पकड़ा, क्लिक कर दिया, तो यू कैन सी दिस कि ये कॉर्नर जो है वो राउंड हो गया हमारे पास। इस कॉर्नर पे अगर नजर रखी जाए तो ये एक अपना अलग शोगल हो जाएगा। तो ये आपके पास इसकी रिंग बन गई। इस तरह से ये दूसरे भाईजान के पास एक और रिंग आ गई है। ठीक है, तो नाउ बेसिकली यही प्रोसेस है, यू कैन ऐड एज मेनी रिंग्स एज यू वांट। दिस इज मोर ऑफ अ सर्कुलर काइंड ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कर लेते हैं ना इंसर्ट एज लूप टूल, तो एक इधर आ गई, एक हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, राइट क्लिक किया, फेस में चले गए, एक इधर सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा रिंग हो जाएगी, इसको थोड़ा उठाया, थोड़ा छोटा स्केल कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। सेम थिंग एक्सट्रूड, उप्स सॉरी, एक्सट्रूड। ठीक है, जेड में इसको थोड़ा मैं ज्यादा की तरफ बाहर निकाल दूंगा। ओके, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा हमारे पास। अब वाई में आके थोड़ी स्केलिंग कर देंगे ताकि हल्का सा चपटा हो जाए, ऊपर से बंद हो जाए। ओके, देन इफ यू वांट आप सेंटर में भी एक सेगमेंट लगा सकते हो। फॉर नाउ मैंने एज पे चला गया, ऊपर से डबल क्लिक किया, नीचे से डबल क्लिक किया, इन दो एजेस को, इनको नहीं उठाया, सिर्फ ऊपर की जो दो एजेस जा रही थी उनको। ठीक है, और अब इनको बेवेल करा दिया। बेवेल कराने के बाद ऑप्शन में गए, फ्रैक्शन में गए, फ्रैक्शन से हमने इसको थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी, सेगमेंट्स में हमने इसको 1 से 2 सेगमेंट दे दिया। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दिस कि वो राउंड रिंग बन गई हमारे पास। तो मैं एक टोरस लाके वो भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैंने यहाँ पे जो था उसी में से एक और रिंग बना दी, एक राउंड रिंग बन गई, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इफ यू फील कि यार ये थोड़ा सा बीच में से चपटा हो गया, तो मैंने वही कहा था कि आप इसके जो फॉर एग्जाम्पल एक दो उप्स, ये फेसेस या वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हैं। तो मैं इसको डबल क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया, इसको डबल क्लिक किया, और इसको पकड़ के शिफ्ट डबल क्लिक किया, ये तो जो ऊपर के हिस्से थे वो सेलेक्ट किया हमने, और डब्ल्यू प्रेस करके इसको हम नीचे ले आए। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दिस के नाउ इट्स मोर राउंड, अब आपका कॉर्नर बन गया, तो ये चीज अलग हो गई। सो अप टू यू कि अब आप इसमें जितनी हरकत, जितनी फनकारियां, जो चीज करना चाहे कर सकते हो। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इसने और चुकोर चुकोर यहाँ पे भी बॉक्स बनाए हुए हैं, तो वो आर्किटेक्चरल आपकी अब जितनी डिटेलिंग देना चाहे हम दे सकते हैं। फॉर नाउ मैंने कहा हजरत ये इतना काफी है। उसके बाद ऑब्वियसली ये पिलर हमें दूसरा भी नजर आ रहा है। इफ आई कम हियर, तो ये सेंटर पे भी चबूतरा और इसी तरह से दो रिंग्स बनी हुई है। तो व्हाट वी डू विल दिस थिंग इज के इसको जब उठाया, अप एरो प्रेस किया पूरा ग्रुप। ठीक है, तो ये पूरा हम इनको सबको सेलेक्ट करके और उसको फिर नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और नीचे लेकर आते हैं। अच्छा, मीनवाइल थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरह से बहुत फिर मैं वो हो जाएगा। ठीक है, बट आई गेस यू गेट द आइडिया कि हमें करना क्या है। ये चीज बन गई। अब इसी को ये पूरा जो है ना हिस्सा डुप्लीकेट होके बेसिकली इसके हाफ वाले एरिया में आ जाएगा, और थोड़ी इसकी हम स्केलिंग चेक कर लेंगे ताकि ये चीज बन जाएगी। ऊपर से ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक आधी चीज हमारे पास रहती है, मैं उसके बारे में फिर बाद में हम कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो था ना, नहीं ये दूसरा था, ये जैसे आ गया, तो अब टिप 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 किधर गया, उप्स डेज़ी डू, बम 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 बम, कोई इमेज कहाँ गई। ठीक है, तो ये पिलर्स बन गए, ऊपर की छतरी बन गई। अब ऊपर का सिर्फ वो एक अलग चीज क्या कहते हैं उसको रह गई है।
तो वो हम फिर अगेन बाद में कर देंगे, बट यू गेट द आइडिया। इनफैक्ट मैंने अभी नोट किया कि मैंने इसको भी बिवेल नहीं किया हुआ, तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, लेट मी ट्राई टू डू बिवेल विद द होल ऑब्जेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे भी ऐड कर देगा, उसने किनारियों के ऊपर भी ऐड कर दिया। हमने कहा रहने जाने दे बाबे जाने दे, तो एक ये कि आपकी किनारी ये जो थी ना, ये एज भी शार्प हो गई, और आपकी एज किनारियां थी वो भी थोड़ी सी राउंड एंड शार्प एजेस में आ गई। एंड सिमिलरली देखो ये चीज हमने सिलेंड्रिकल पहले भी ऐड की हुई थी, यू कैन ऐड मोर लाइक दिस एज वेल, आप अलग से भी बना सकते हो। और अब वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हम क्या और क्या नहीं कर सकते, ठीक है। ओके चले, तो मेरे हिसाब से ये मीनार का हिस्सा जो बेसिक था वो कंप्लीट हुआ। क्योंकि एक चीज कमी लग रही है, किस चीज की कमी है? ये भी आ गया, ये भी आ गया, मीनार भी हो गया, ये रहता है, पर मैंने इसको अभी फिलहाल नहीं कंप्लीट कर रहा, मैं जानबूझ के छोड़ा हुआ है, ठीक है। वजह ये कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पूरे को एक दफा टेक्सचर करके, बल्कि मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। और मैं सिर्फ टॉप का मीनार देख रहा था कि मुझे मीनार के अंदर क्या कमी लग रही है, ऐसी कौन सी चीज है, उप्स कैंसर, जो हमारी कम रह गई। तो बज़ाहिर तो ऑल ओके है, ऑब्वियसली डिटेल्स हैं, सिर्फ ये जो ऊपर का फनू खान है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये बॉल स्फेयर ये कुछ इसका बना हुआ रहता है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। तो ये ऊपर से भी हमने बना दिया था। अच्छा हाँ, ऊपर के ये वाला एक थोड़ा सा गुलदस्ता, और फिर ये छोटा स्फेयर बड़ा स्फेयर, छोटा स्फेयर बड़ा स्फेयर, छोटा स्फेयर बड़ा स्फेयर, और फिर इस तरह का एक सेगमेंट, ठीक है। लेकिन ऊपर के ताज का इन्होंने यहाँ पे देखो कुछ एक फूल सा बिठाया हुआ है मेरे ख्याल में से। बहरहाल फॉर नाउ आई विल जस्ट लीव इट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और मैंने कह दिया कि यार ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाकी रहा सवाल इसका, तो लेट्स मी ओपन विंडो आउटलाइनर एडिटर, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और F प्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास वो अंडर एज पिलर जो थे ना फ्लावर्स वाले, वो सारे बनकर आ गए यहाँ तक, इंक्लूडिंग ये वाला, ठीक है। और एक तो ये हमने अलग किया हुआ था, तो इन सबको मैंने उठाया, और ये 7 8 9 10 11 12 22 30 क्यों बन गए? ओ भाई 30 क्यों बन गए? 15 15 30 दो दफा बन गए ज्योमेट्रियां। ये इसको उठाया, अप एरो, हाँ शाबाशी, 16, ठीक, हमसे एक दफा नहीं हो रहा, ये दो दफा हो गया, ठीक। 16 से लेके 30 तक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको पूरे को कर दिए डिलीट, ठीक है। ये कैमरा इधर क्यों आ गया, इसको ऊपर उठा के रख दो। ये अच्छा 1 से लेके 15 तक फ्लावर्स सारे आ गए, कोई एक हो गया मिस। अच्छा ये वाला कहाँ गया या अल्लाह? अब कर दो डिलीट, इसको उठाया, अप एरो प्रेस किया, और इसको भी वापस लाके अपनी जगह पे रख दिया, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया है 16, ताकि मुझे याद बैठे। इसको कैमरा को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब 1 से 16 तक उठाए ये सारे पिलर्स, कंट्रोल G कर दिया, और इसको मैं दे दूंगा अंडर पिलर फ्लावर अंडरस्कोर GRP। ये सब एक ही ग्रुप के अंदर आ गया। उसके बाद ये वाला बेस आ गया, ठीक है। और F प्रेस कर दिया आउटलाइनर के अंदर, तो यहाँ भी फोकस कर देता है, तो ये पिलर बेस आ गया, ठीक है। ये वाली चीजें आ गई, F प्रेस कर दिया तो ये पिलर पैनल हमारे पास आ गए थे 16 17 18, ठीक है। तो ये पिलर पैनल 1 2 और ये यहाँ तक सारे जो थे हमने कर दिए सेलेक्ट, ओके। ये बैकअप ऑलरेडी है, तो इसको भी उठा के हमने कंट्रोल G कर दिया, और इसका भी नाम दे दिया हमने PI पिलर पैनल, ओके। तो ये बेस पिलर पैनल ये सारा हमारे पास हो गया डुप्लीकेट। अब क्योंकि ये तो मैंने इसी में से बनाया था,
तो ये मुझे नीचे दोबारा बनाना पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, इसको सेलेक्ट किया अप एरो, शिफ्ट इसको सेलेक्ट किया अप एरो, ओके किधर गया देखो ना, ये चीजें बहुत सारी ऐसे अलग से पड़ी हैं। ये पिलर पैनल, अंडर पिलर फ्लावर ग्रुप, ये आपका 3 चीजें आ गई। इन तीनों को किया सेलेक्ट, कंट्रोल डी नहीं स्पेशल डुप्लीकेट, एडिट रीसेट सेटिंग्स इंस्टेंस, बाकी सब चीजें एज इट इज रखते हुए डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक, और इसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे। अराउंड अप्रोक्सीमेटली इसके हाफ तक, ठीक है। और आई थिंक ये चीज चल जाएगी। एफ प्रेस किया, फोकस, थोड़ा सा अब यहाँ पे स्केलिंग जो है इस पूरे तीनों को सेलेक्ट करते हुए, या तो हम तीनों को सेलेक्ट करते हुए करें या तीनों को फिर एक और दफा मैं ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। और इस ग्रुप को किया सेंटर पिवट और फिर इस ग्रुप के साथ स्केलिंग कर दी, इससे थोड़ा सा कंट्रोल सही रहता है। स्केलिंग इसीलिए करेंगे क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका थोड़ा सा बड़ा है। ओए होए होए होए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर हम स्केल कम कर देते हैं, मैं चेक कर लें कि ऐसे नहीं हवा में हो जाए। तो मेरे हिसाब से इसको, हाँ ऐसे कि ये चीज़ें ना दीवार से ज़रा सी आपके पास टकरा रही है, ठीक है। तो दिस शुड डू द ट्रिक, और अब ये आपके पास बनकर आ गया, ओके। ऑब्वियसली हो सकता है आगे चल के मैं एक को इसको दोबारा से टेक्सचर करें और फिर डुप्लीकेट कर दें, या वही टेक्सचर होपफुली अगर उस पर अप्लाई हो जाता है, बिकॉज इंस्टेंस है, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, ओके। और अब इसका वो छोटा सा ऊपर सा फुदूखंद रहता है, फ्लावर रहते हैं, बट लेट्स सी कि वो फ्लावर को मैं कैसे मॉडल कर सकते हैं। बॉक्स लेके फिर उसको थोड़ा सा इसी पैटर्न पे एडजस्ट कर लेंगे, वी कैन डू दैट, ओके। वो नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सी यू अराउंड।